एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी फोर क्वेश्चन थे वो हमने 4 या 5 क्वेश्चन थे, हमने वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। वहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगा था? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा था, जो क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा था टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पुट किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? इस लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, हाइट इज 45 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दी हुई है? सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है 45 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें बोला है कि आपको लेना है 3.14। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले डायमीटर, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। बट 1 सेकेंड, क्या हमें रेडियस दी हुई है? नहीं, हमें डायमीटर दी हुई है। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। d इज इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। सो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 50 अपॉन 2, दैट इज रेडियस हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इंटू रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास? 25 इंटू 25 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा? 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 6.28 इंटू 25 इंटू 0 1 4 5 6 70। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रफ वर्क के लिए थोड़ा सा पेज दे देते हैं। ठीक है, नाउ 6.28 इंटू 70, 0 0 0, 7 8 जार 56, 7 2 जार 14, 15 16 17 18 19 43। ये हो जाएगा 0 6 9 3 4, that is 2, 439.6, 439.6 इंटू 25। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 439.6 इंटू 25, 5 6 जार 30, 48, 19 21, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18 19, 2 3 जार 6 7, 2 4 जार 8। ठीक है, now 0 0
19, 9, 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10990। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10990.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10,990। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज, यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख देंगे, टोटल surface area of a closed cylindrical drum is 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। ठीक है, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी कि हमें पाई की वैल्यू इतना लेना है, रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, से फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया is 660 square centimeter and height is 21. कर्व सरफेस दिया हुआ है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले गिवन कर देंगे, गिवन में लिख देंगे, हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आप फुल मतलब कर्व सरफेस एरिया पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना। हाइट कितनी है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ base of cylinder and radius। ठीक है, and radius of cylinder। तो सबसे पहले हमें रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले से हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस of cylinder is pi r square। ठीक है, कितना होता है, pi r square। नाउ फॉर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 pi r h। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 into 22/7 into radius into हाइट 21 दी हुई है, 660 हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस 7 3 21, ये कितना हो जाएगा, 660 इज इक्वल्स टू 244 into 3 into radius, so 660 radius is equals to 660 upon 44 into 3, 3 2s are 6, 220 आ जाएगा फिर, और फिर यहाँ पे 44, 2 1s are 2, 110, 2 2s are 4, 22, 2 1s are 2 5s are 2 5s are 10, then 11 5s are 55। रेडियस यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई हमारी
5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एरिया ऑफ बेस चाहिए। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 3.14 इंटू 25। तो जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, या 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करते, 5 4 जार 20, 5 6 7 15, 4 2 जार 8, 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 15 5 6 7 8 7, ये कितना आ जाएगा 7850 और ये पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे द एरिया ऑफ बेस, द एरिया ऑफ बेस of cylinder 78.50 centimeter square and radius of cylinder is equals to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, यहाँ पे हमें सरफेस एरिया दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया, हाइट दी हुई थी, रेडियस नहीं दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले से रेडियस निकाल लिया। फिर रेडियस निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले से, दैट इज पाई आर स्क्वायर से, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट किया और सिलेंडर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of a sheet required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 cm, height is 20 cm, diameter 28 cm दिया है, height 20 cm दी हुई है। हमें अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है, शीट कितनी जरूरत होगी जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को बनाने के लिए। ठीक है, सपोज एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, सपोज एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, मैं अभी आपको बस समझा रही हूँ। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसको और पेपर रैप करना है। सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसको अब रैप करना है। ठीक है, इसे हमें रैप करने के लिए हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, विच इज लाइक दिस, कितनी शीट हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसे कवर करने के लिए हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो लेंथ होती है वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है ना, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने अभी देखा था। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर और रेडियस हम इसी के थ्रू निकाल लेंगे 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल गया। हाइट हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये ओपन है एक साइड से। ठीक है, तो जो टोटल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एज सिलेंड्रिकल
कंटेनर जो है वो एक साइड से ओपन है, कंटेनर इज ओपन एट वन साइड, तो हमारा यहाँ पे जो टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। सो एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस कितने हैं 14 का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 14 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी दी हुई है हमें 2। यहाँ पे हो जाएगा 60। देखो ये ना हम इजी वे से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ इजी वे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस कितनी है यहाँ पे 14, सो 22/4 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 2। सो यहाँ पे सबसे पहले 2s are 7 2s are, ये हो जाएगा 44 इंटू 14 प्लस 44 इंटू 4। ठीक है, 44 इंटू 4 ये तो हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा 44 इंटू 14 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14 हो जाएगा 616 ना। अब इन्हें ऐड कर देंगे 616 प्लस 88, ये कितना हो जाएगा 704। ठीक है, एक सेकेंड 40 पाई आर एच, ओके 2 पाई आर एच, ओके 2 पाई आर एच, ओके ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट हमें 3.14 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें 3.14 वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। जो 22/7 है वो अप्रोक्सीमेट रहती है। 3.14 इंटू 14 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 14 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 615.44 प्लस ये हो जाएगा 1759.3। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2376 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास अब एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया, मतलब एरिया ऑफ शीट हमारे पास निकल गई। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शीट निकल गई, जो जिसे हमें क्या करना है, कवर करना है ना। अब हमें क्या बनाना है, लीड बनाना है। सबसे पहले हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए, है ना। सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक लीड। अब हमें किसके लिए, लीड के लिए निकालना है। अब हमें किसके लिए निकालना है, लीड के लिए। तो सबसे पहले हम इसे ये कर देते हैं लाइक, हाँ ओके, और इसे भी ऐसा
ठीक है, ओके, हाँ अब ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लीड। लीड के लिए हमें कितनी शीट लगेगी, ठीक है। सो नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, अब हमें लीड चाहिए, है ना। फॉर लीड, ठीक है, लीड के लिए हमें हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीड है, ठीक है, यहाँ पे जो लीड है उसका जो रेडियस होगा वो एज सेम रहेगा, रेडियस इज सेम एज सिलेंडर। जितनी सिलेंडर की रेडियस है उतनी ही रेडियस लीड की भी रहेगी, तो रेडियस इज सेम एज सिलेंडर फॉर लीड, ठीक है, फॉर लीड। सो यहाँ पे जो हमारी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ लीड, एरिया ऑफ लीड is equals to area of the base of lead, area of base of lead plus curved surface area of lead, curved surface area of lead, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सो 3.14 इंटू 14 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 14 इंटू हाइट कितनी है 2। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 615, 615.44, 615.44 प्लस 175.84। सो ये हो जाएगा टोटल हमारा, ये हो जाएगा 792, 792, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ शीट कितनी हो जाएगी, कितनी थी, कितनी हमने निकाले थे 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ लीड हमने निकाला वो कितना निकला 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 16.2 होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 16.3 करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछ लो, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। वीडियोस अच्छे लगते, वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते तो लाइक करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।